देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। एक्चुअल में ये रैशनल नंबर्स की ही प्रॉपर्टी नहीं है। आप मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो किसी भी ऑपरेशन पर ये जो है प्रॉपर्टीज अप्लाई होती ही होती है। अब देखना ये पड़ता है कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये किस किस टाइप के नंबर पर अप्लाई होती है और किस किस टाइप के नंबर पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि आगे आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको सॉल्व करने के साथ आप जो मेथड यूज कर रहे हैं, जो आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम भी आपको लिखना पड़े कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। क्लियर हुआ? अब देखो, सबसे पहले इसमें ये प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मुझे नहीं पता कि आपको स्कूल में क्या बताया गया है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब इसने तो क्या किया है, इसने होल नंबर पे अलग से दिखाया है, इंटीजर्स पर अलग से दिखाया है, रैशनल नंबर्स पे अलग से दिखाया है, अलग अलग हेडिंग बनाकर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस किस जगह पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नेचुरल पे अलग दिखा रहा है। तो नंबर ट्री की हमने बात तो कर ली थी, तो हम ये समझ गए थे कि कौन सा नंबर कहाँ फॉल करता है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, और जो है कोई नंबर जो है उसका नेचर कैसा होगा, मतलब उसका वैल्यू किस किस तरीके का होगा। ये सब हम बात कर चुके हैं। तो अगर हमें वो मालूम है और हमें ये पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो कहती क्या है, तो उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो आपको फिर ये इतना सारा जो है इसमें दे रखा है ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम जिस भी टाइप के नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कीवर्ड है वो अपने दिमाग में रखना, तभी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज हमेशा दिक्कत होगी। और चार्ट बना के सिखा देते हैं टीचर स्कूल में और बच्चे को कुछ समझ आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जिस भी तरीके के नंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, रिजल्ट भी आपको उसी तरीके के नंबर का मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं 2+3 करता हूँ। अब यहाँ पर 2 क्या है? होल नंबर कह सकते हो, नेचुरल भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो, कहने को रैशनल भी कह सकते हो। और ये 3 भी कुछ इसी तरीके की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है? 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या मिल रही है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके कहने का मतलब ये कि सपोज मैंने कहा कि 2 जो है वो एक इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, वो ऐड हो रहा है तब हमें एक और इंटीजर जो फाइनल आंसर है वो भी इंटीजर है। बिल्कुल 3 भी एक इंटीजर है और फाइनली जो मुझे 5 मिल रहा है वो भी एक इंटीजर है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर इंटीजर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? एडिशन का। और ऐसा करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो भी इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर, इसको पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
एक बार समझ जाओगे तो फिर हर जगह जो है इजीली अप्लाई कर पाओगे। ये सारा अपने आप ही आप कह दो कि हाँ यहाँ काम करेगी और यहाँ काम नहीं करेगी, लेकिन पहले समझ लो कि इसको रीड कैसे करना है। हमने इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, हाँ और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? एडिशन का। हाँ और हमें एज अ रिजल्ट क्या मिल रहा है? इंटीजर। इंटीजर मिल रहा है। कहने का हाँ मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स पर एडिशन में, जब मैं काम होता है। एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। हाँ अब इसी को उसने अलग अलग तरीके के चार्ट में लेकर दे रखा है, लेकिन क्लोजर का कीवर्ड क्या है? क्लोजर का कीवर्ड ये है कि जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिन नंबर्स के ऊपर या जिन टाइप के फ्रैक्शंस के या रैशनल नंबर के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। हाँ तो वो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एज अ रिजल्ट जो हमें मिल रहा है उसका नेचर मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट सेम है। मतलब क्लोजर का कीवर्ड है, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये 7th में भी था थोड़ा सा, हम्म लेकिन इसको समझना कैसे है? रिजल्ट सेम होगा लेकिन किसकी फॉर्म में? नेचर की फॉर्म में। नेचर मतलब नंबर का जो नेचर है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ टू क्या है तो आप बोलोगे इंटीजर है, तो आप टू का हाँ नेचर बता रहे हो। आप बोलोगे होल नंबर है तो आप तब भी टू का नेचर बता रहे हो कि जो टू है वो किस तरीके का नंबर है। हाँ तो यहाँ हम क्लोजर में क्या कह रहे हैं? रिजल्ट सेम होगा। हम्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन सेम हो। किसकी टर्म्स में सेम होगा? नेचर की टर्म्स में सेम होगा। हम्म तो अब आप खुद सोचो कि अगर जैसे सबसे पहले हेडिंग दे रखा है होल नंबर, हाँ आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला हम्म हेडिंग दे रखा है होल नंबर, तो आप खुद सोचो अगर कोई होल नंबर है, हाँ एक अगर मान लो कोई होल नंबर है और आप एडिशन कर रहे हो, हाँ सोच के देखो, हर पॉसिबिलिटी में सोचना है कि आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो होल नंबर्स के ऊपर, तो क्या वहां पर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। अब मैंने कहा सपोज एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों होल नंबर है। हाँ अब दोनों को हाँ ऐड करूंगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो तीसरा नंबर सी मिलेगा वो भी होल नंबर ही होगा। हाँ भाई अगर मैं कहता हूँ कि ए होल नंबर है हाँ और मैं ये कह रहा हूँ कि बी भी होल नंबर है, तो डेफिनेट सी हाँ बात है कि सी भी होल नंबर आने वाला है। हाँ यानी कि वो ऊपर जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पर काम कर रही है। हाँ बस इतनी सी बात है। हम्म अब इसे कैसे समझाते हैं स्कूल में, ये तो आप ही जानोगे, स्कूल वाले ही जस्टिफाई करेंगे। फिलहाल हाँ इतनी बात अगर हम समझ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे क्या? ये तो हम समझ गए क्लोजर हाँ प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, लेकिन हम कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स हाँ आर, जो जिस जिस जो जिससे फंडामेंटल ऑपरेशंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका फाइनल आंसर भी वही होगा। नेचर सेम होगा। हाँ नेचर सेम होगा वही। क्योंकि अभी रिजल्ट सेम मैं एक और जगह भी यूज करने वाला हूँ आगे आने वाली प्रॉपर्टी में, इसीलिए नेचर मैंने लिख दिया है वहां पर। होल नंबर्स आर हाँ क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसे रीड करा जाएगा इसको। हाँ इसका मतलब है होल नंबर्स पर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। हाँ क्लियर हो गया? हम्म अब इसी तरीके से मान लीजिए सब्सट्रैक्शन की बात होती है, तो सीधी सी बात है जब एडिशन में काम कर रहा है तो तो सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी कर। लेकिन ऐसा सही नहीं है। अब देखो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। जैसे अभी क्या होता है ना, हम जल्दीबाजी में बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि नंबर किस तरीके के हैं।
एक फेस तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, और दूसरा, क्योंकि देखो रट नहीं पाओगे, इतना ज्यादा है कि बिल्कुल भी नहीं रट पाओगे आप। हाँ बहुत ज्यादा चार्ट बना के दे रखा है, तो इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ भी कभी आएगा तो हम जो है वहां पर अपना दिमाग चलाएंगे, किस तरीके से वो हम लोग सीख रहे हैं कुछ हाँ नहीं, इसमें थ्योरी है ये, ऐसे समझ लो, और वो भी हम्म, बकवास टाइप की थ्योरी है। अब दिमाग लगाओ हाँ कि अगर मैं दो होल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो देखो एक हाँ फेस तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि होल नंबर मिलेगा। जैसे मैंने हम्म 5 में से 2 को माइनस किया तो मुझे 3 मिल रहा है। हाँ। फिर मैं पर ये सब्सट्रैक्शन, हो सकता है ना, पर हमने वो नेगेटिव में जा सकता है अगर पॉजिटिव में बिल्कुल हुआ। यही सोचना है, बिल्कुल यही सोचना है। अब आपने कहा हाँ 5 में क्योंकि से फिर 2, वो, हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म 5 में से 2 को माइनस किया 3 मिल रहा है, ठीक है, एक होल हाँ नंबर में से होल नंबर माइनस किया होल नंबर ही मिल रहा है। लेकिन हाँ इंस्टेड ऑफ 10, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं 2 में से 3 को माइनस करता हूँ, तो मैंने एक होल नंबर में से होल नंबर ही माइनस किया है, लेकिन मुझे जो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेचर नहीं सेम हुई। बिल्कुल, तो ये दिमाग लगाना है और यही सोचना है कि एक फेस आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, और एक फेस आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। हम्म तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। एडिशन। सब्सट्रैक्शन, हाँ 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 तो होल नंबर्स जो है वो सब्सट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते हैं। फिर दिमाग लगाते हैं, हाँ बात आई मल्टीप्लिकेशन की। हाँ। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा। अब यही सोचना है कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है, अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ऑल्दो अगर उसमें से एक जीरो भी है तब भी प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा ना, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता कभी भी। हाँ दो नॉन नेगेटिव, भाई होल नंबर क्या है, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, हाँ यानी कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे जो है वहां पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जब होल नंबर्स की क्योंकि मैं होल हाँ, पता कि वो होता है कि नेगेटिव नहीं होगा दोनों में से कोई बिल्कुल भी बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कोई से भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हमें ना एक हाँ कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यही चीज मैं समझाना चाह हाँ रहा हूँ कि एक फेस तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और जहां आप जो चीज नहीं देखोगे, जैसे ये 5 - 2 तो बहुत इजीली दिखा, लेकिन 2 - 3 इज इक्वल टू -1 होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ फैक्ट आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़े टेढ़े मेढ़े हम्म, नंबर्स को लेकर, जिससे कि आपको हाँ जो है वो पूरा श्योर हो जाए कि हाँ हर जगह काम करनी चाहिए। भाई कोई हम्म प्रॉपर्टी काम करती हुई तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दिस प्रॉपर्टी इज वर्किंग अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एनी एल्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। हाँ वो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जब वो हर जगह काम करेगी, मतलब हाँ हर किसी भी वैल्यू में काम करेगी। तो फिलहाल हाँ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, अगर मैं एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किसी दूसरे होल नंबर से, तो जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेट सी बात है वो भी होल नंबर होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, इसको समझ लोगे एक बार तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ इसीलिए मैंने कहा पहले नंबर ट्री में बता देता हूँ, क्योंकि अगर नंबर ट्री आपको पता ही नहीं है कि होल नंबर क्या होता है तो फिर दिक्कत है। अब हाँ नेक्स्ट इसमें आता है डिवीजन। अब आपको ये हाँ। सोचना है कि अगर मैं एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो क्या मुझे होल नंबर मिलेगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। सपोज मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, तो मुझे होल नंबर हाँ कहाँ मिलता है? हम्म
इसका मतलब क्या हो गया कि वो कि होल डिवीजन में काम नंबर्स नहीं को करेगा, क्लोज। नॉट हाँ क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन। मतलब हम बोलेंगे क्या, होल नंबर्स आर, नॉट होल क्लोज नंबर्स अंडर आर, डिवीजन। हाँ बिल्कुल, नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये सिस्टम है, हाँ होपफुली आप समझ रहे होंगे, कोई हाँ। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नहीं sir। ठीक है बेटा, तो ये सिस्टम हाँ है, हाँ ये आपको दिख रहा है नीचे वाली लाइन। हाँ हाँ सर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो उसका। हाँ अब देखिए, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेचुरल नंबर्स। हमें चार तरीके के नंबर्स को देखना है। पहला हमें देखना है होल हाँ नंबर पे, दूसरा हमें देखना है नेचुरल पर, तीसरा हमें देखना है इंटीजर्स पर, चौथा हमें देखना है रैशनल पर। आपकी बुक में ये हाँ सिर्फ ये चार ही जो है बार बार लेकर आपको जो है प्रॉपर्टीज काम कर रही है नहीं कर रही ये सब बताया गया है। तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर हो गए तो क्या होगा। हाँ। तो सिंपल बात है, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर ही हाँ मिलेगा। हम्म। भाई दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा ना, तो उसमें सोचना क्या है। पॉजिटिव। हाँ लेकिन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ जैसे होल नंबर में हुआ। हाँ। क्योंकि नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ यही तो डिफरेंस है कि उसमें जीरो वाला जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा जीरो होल। आ जाता नहीं आता। हाँ, तो नेचुरल नंबर होल नंबर ही होते हैं, बिकॉज अगर वो ऐसे भी कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस हाँ पर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि अगर होल नंबर पे प्रॉपर्टी काम कर रही है तो नेचुरल पे भी करेगी करेगी। हाँ बिल्कुल सेम सेम तो है, उसमें जीरो का ही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और देखो, जीरो से कोई बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन एक जगह पड़ने वाला है। हम्म। चलो बता ही देता हूँ। यही छोटी छोटी चीजें ना बेटा जो समझनी पड़ेगी। अब ये सुनने में तो बड़ा हाँ इजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो आपको भी दिख जाएगा यहाँ पर। अभी हाँ देखो सामने पड़ी हुई चीज नहीं दिखेगी, इसीलिए आपको क्या करना होगा ना, ऐसे में कॉन्ट्राडिक्शन देखना होगा आप। अब जरा सोचो हाँ। नेचुरल नंबर्स पे क्या होगा। हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी की। नेचुरल नंबर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, एडिशन में काम करेगा, हाँ एडिशन में काम करना चाहिए। हाँ। और सब्सट्रैक्शन में करेगा क्या, नहीं करेगा। दो पॉजिटिव तो इंटीजर्स का डिफरेंस लेंगे तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस लिया तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो तो डिजिट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने किया 6 - 8 तो -2 आता है, तो इसका मतलब हाँ सब्सट्रैक्शन में काम नहीं कर रहा है। नहीं। और मल्टीप्लिकेशन में करेगा क्या, सोच के बताओ। मल्टीप्लिकेशन। हर बार करेगा क्या, मल्टीप्लिकेशन में करेगा, अगर हमने जीरो से भी करा तभी भी होगा वो।
फिर से सोचो। मल्टीपल। देखो मैंने वही चीज कही ना, एक एक चीज तो बहुत इजीली मिल जाएगी। आपने कहा 3 into 5 किया सर, 15 मिल गया। हाँ मैं बोलता हूँ 3 into, अच्छा नंबर तो नेचुरल है ना, ठीक है ठीक है। तो क्योंकि अगर हम जीरो से भी करेंगे तभी भी वो ही आएगा नहीं, नेचुरल जीरो। नंबर तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, अच्छा हाँ, नेचुरल तो नंबर जीरो जीरो नहीं हो लेना ही सकता। नहीं है। हाँ और देखिए डिवीजन में काम करेगा क्या? डिवीजन में जरूरी नहीं है। होल नंबर्स में नहीं किया, सिमिलरली यहाँ भी नहीं करना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है हाँ कि काम नहीं करेगा। हाँ सो दिस इज हाउ समझना पड़ेगा कि किस जगह कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है और किस जगह प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। हाँ और यहाँ भी क्या आ रहा था देखो, होल नंबर्स में सब्सट्रैक्शन में काम नहीं किया और डिवीजन में काम नहीं किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम किया है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्दर इसमें नेक्स्ट टाइप का जो नंबर लेकर आ रहा है, हम्म। उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ जाता हाँ हूँ। अब इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं। हाँ अब क्या, नेचर सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हाँ। दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो इंटीजर ही मिलेगा हमेशा हम्म। भाई। इंटीजर प्लस इंटीजर हाँ इक्वल टू एन इंटीजर। हाँ एडिशन में काम कर रहा है, हाँ हमेशा काम करेगा। कोई भी वैल्यू सोच लो, हाँ जीरो भी सोच लो, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी सोच लो, कोई सी भी वैल्यू सोच लो, हाँ दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या जीरो हो, हाँ इंटीजर्स प्लस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। अब देखो हाँ सब्सट्रैक्शन जो था, सब्सट्रैक्शन था वो काम नहीं करता था हाँ। कहाँ पर, नहीं। होल नंबर्स पर, हाँ लेकिन क्या इंटीजर्स पे काम करेगा? हाँ, इंटीजर्स में करेगा क्योंकि उसमें इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल इंटीजर्स तो बिल्कुल होते ही। हाँ। बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस को सोचना है, तो एक बार इनको हाँ। सोचने लग जाओगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हम्म। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। हाँ तो सब्सट्रैक्शन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है इंटीजर्स पर, हाँ। मल्टीप्लिकेशन में करती है क्या? मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स पे काम कर हाँ गई तो इंटीजर पे तो करनी करनी है हाँ। भाई। किसी भी इंटीजर को आप एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, तो इंटीजर ही मिलेगा चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। डिवीजन हुआ तो डिवी डिवीजन में सर इसमें भी जरूरी नहीं है। इसमें नहीं काम करेगा। हाँ क्योंकि डिवीजन में तो फिर मतलब वो डेसिमल में भी जा सकता है ना। बिल्कुल फ्रैक्शन बन जाएगा। हाँ। तो डिवीजन में काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, मतलब इट डज नॉट मीन कि अगर एक वो जगह, डिजिट पे डिपेंड करता है। हाँ डिजिट में नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम बोलेंगे कि कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पर, वो तभी ऐसा होगा हाँ जब
वो हर जगह काम करेगी। हम्म। मतलब जैसे आपने कहा सर यहाँ तो काम नहीं कर रही है, मतलब ये जो नीचे वैल्यू हमने लिखी है अभी, हाँ इधर फ्रैक्शन मिल रहा है, इधर काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी कोई मेरे को आके हाँ बोले सर मैं तो इसको 10/2 लिखता हूँ, और सर हमारा तो 5 आ रहा हाँ है, तो यहाँ तो काम कर रही है, तो इधर तो हाँ काम कर रही है और यहाँ हाँ नहीं कर रही हाँ है, फ्रैक्शन वाले में नहीं कर रही है। हाँ। तो सर कर भी हम्म। सकती है, नहीं भी कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर एक भी जगह काम नहीं करेगी तो इसका मतलब डिवीजन में काम नहीं करती है। हाँ क्लियर हो गया? मतलब इंटीजर्स हाँ के लिए सर। काम, ये मतलब है इसके कहने का। हाँ ठीक है, आप देखते हैं। हाँ। रैशनल नंबर्स का क्या होगा? रैशनल नंबर्स होते क्या है? क्या सर? रैशनल नंबर्स में क्या होगा? रैशनल नंबर से वही जो एक डिजिट है उसको फंडामेंटल ऑपरेशन से ज्वाइन करके हमें वही मिलना चाहिए। नहीं, होते क्या है रैशनल नंबर्स? अ, मतलब सर जैसे दो डिजिट है और उसमें से हम डिवाइड कर रहे हैं नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ उसमें से बच्चे मैं ही पूछ रहा हूँ रैशनल नंबर होता क्या है? प्रॉपर्टी की बात छोड़ दो। हाँ मैं वही कहती हूँ अगर पी अपॉन क्यू है उसमें से क्यू को जीरो नहीं होना। और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। क्या सर? पी हाँ और पी क्यू और क्या क्यू होता है? इंटीजर्स है। हाँ इंटीजर्स। इंटीजर्स है। ठीक है, तो उस पी बाय क्यू का आउटकम कैसा आएगा? फाइनल आंसर। उसका आउटकम कैसा होगा? हाँ सर या फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है मतलब उसको कट कट करके वैसा हो सकता है या फिर हमने कंप्लीटली वो डिवाइड होना चाहिए मैंने डेसिमल में या वैसे। एक सिंपल सी बात बताई थी, रैशनल नंबर्स का मतलब है या तो इंटीजर या फ्रैक्शन। हाँ तो ऐसा सिंपली बता दो हाँ। कि इंटीजर है या फ्रैक्शन है तो रैशनल है, बात खत्म। हम्म। डेफिनेशन बोलती है तो पी बाय क्यू तो है। हाँ यानी कि मुझे रैशनल नंबर्स को कंसीडर करते हुए इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हम्म। अब सोचो कि इंटीजर की कहानी तो मुझे पता ही है, देखो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। हम्म। लेकिन जो है हम लोगों ने रैशनल नंबर्स की बात जो है अभी तक नहीं की। हाँ। तो सिंपल सा है, अभी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अभी मैंने बोला एक 2/5 है, एक हाँ। 3/7 है, क्या होगा? हम्म। फ्रैक्शन ही तो मिलेगा। हाँ। इंटीजर भी मिल सकता है, हम्म। लेकिन इंटीजर भी रैशनल है और फ्रैक्शन भी रैशनल है। हाँ। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि क्या होता है? हाँ। तो यानी कि एडिशन में काम करेगा। हम्म। जी, इधर जो हमको मिलेगा वो भी रैशनल होगा, हाँ। यानी कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी काम करेगी, हाँ। सब्सट्रैक्शन में करेगी। सब्ट्रैक्शन में। हाँ सब्ट्रैक्शन में भी करेगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ मतलब रैशनल नंबर फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकते हैं तो रैशनल नंबर भी हो सकता अगर -2 है तो क्या रैशनल नहीं है? है। यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है।
हाँ, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव हो सकता है। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? क्या सर? किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? कितने भी माइनस कितने भी हो सकते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। हाँ क्लास में बताया था तो कहते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो, रैशनल नंबर्स फाइंड सर, करो। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हेलो हेलो, सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अभी ठीक है? सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ बच्चे, अभी ठीक है? हाँ सर। तो रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ बिकॉज इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इंटीजर्स कैन गो इन माइनस आल्सो, फ्रैक्शंस कैन आल्सो गो नेगेटिव, they can हाँ। also be have the negative value, हम्म ठीक है? तो हम्म सब्सट्रैक्शन हो गया आपका। तो रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन के अंडर क्लोज होंगे या नहीं होंगे? तो डेफिनेट सी बात है, होने चाहिए। हाँ। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। और डिवीजन में होगा क्या? डिवीजन डिवीजन में जरूरी नहीं है। क्यों? अगर वैल्यू डेसिमल में आ गई। तो डेसिमल तो रैशनल से ही क्रिएट होगा ना, फ्रैक्शन से ही तो डेसिमल क्रिएट होता है। फ्रैक्शन से ही तो डेसिमल क्रिएट होता है। हाँ। अच्छा, हाँ, उसका सिंपल फॉर्म ही तो है। हालांकि डेसिमल बिना फ्रैक्शन वाली वैल्यू से भी क्रिएट होता है, पर वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। हाँ नॉर्मली हमें ये पता है कि जो जैसे 2/5 है, तो 2/5 है 0.4, वो डेसिमल आ रहा हाँ है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 0 से डिवाइड किया तो सिर्फ अच्छा, हाँ। सिर्फ एक ही जगह है। डिवीजन हाँ। में रैशनल नंबर्स पर प्रॉपर्टी काम करती है, सुन लो ध्यान से। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, and that exception is if we are dividing a rational number हाँ by 0, तो नॉट हाँ डिफाइंड हो जाएगा। हाँ। और और अगर एक में भी नहीं तो पूरा में कंक्लूजन तो वही होगा कि नहीं है। बिल्कुल, तो इसीलिए रैशनल नंबर्स में डिवीजन पर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही जगह है जहां पे हम्म। काम नहीं करेगा, अदरवाइज सब जगह करता है। सोच लो, हाँ अगर किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी हाँ रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, कि फ्रैक्शन और इंटीजर बोल रहा हूं तो वो रैशनल ही चल रहा है। हाँ। तो मैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करता हूं, तो जो मुझे आउटकम मिलेगा वो भी फ्रैक्शन में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। except only one place where I'm dividing the rational number by 0. हाँ In that case, I would be getting not defined. हाँ। तो वही एक केस है जहां पर काम नहीं करता है। तो अभी मेरे हिसाब से कोई इतना ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है ये, दैट नहीं वाज है। वेरी इजी। नेक्स्ट इसमें कॉम्यूटेटिव है, ठीक है ना, हाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
हेडिंग डाल के लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक। हाँ तो आप बोलो तो मैं इसको अभी पढ़ा देता हूँ। वैसे अभी हो सकता है सेशन एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक है। अभी वो एंड हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है तो सर। दिखा रहा है वो ज्वाइन एंड होने वाला है, हाँ ठीक है। तो हाँ अभी इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं सर। फिर मैं कॉम्पिटिटिव बता दूंगा इसी में। हाँ ठीक है, हम्म, इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, हाँ है ना।